नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने री एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है और इस बार परीक्षा में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। तो आखिर कब होगा एग्जाम, कैसे होंगे सवाल, क्या सिलेबस बदलेगा और छात्रों को क्या राहत मिली है, बताएंगे आपको पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई अहम बैठक के बाद फैसला लिया गया कि नीट यूजी 2026 री एग्जाम 21 जून रविवार को आयोजित किया जाएगा। ये परीक्षा भारत और विदेशों के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। एनटीए ने इस बार परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित, निष्पक्ष बनाने के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार नई टीम पेपर तैयार कर रही है, जिसमें अनुभवी शिक्षक और विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। फोकस ऐसे सवालों पर रहेगा जो छात्रों की कंसेप्ट, क्वालिटी और स्किल्स को टेस्ट कर सके, यानी कि अब सिर्फ रट कर अच्छे नंबर लाना आसान नहीं होगा। हमको छात्रों पे भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर दो तीन जो सुधार अभी इस बीच में एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुझाव है और सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है। सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है। हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूं हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो नीट यूजी 2026 री एग्जाम का सिलेबस 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताबों पर आधारित होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मुख्य चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि फिलहाल सिलेबस में किसी भी बड़े बदलाव की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन परीक्षा पैटर्न के अनुसार सबसे ज्यादा फोकस बायोलॉजी पर होगा। बायोलॉजी से कुल 90 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 प्रश्न आएंगे, यानी कि कुल पेपर का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ बायोलॉजी का होगा। छात्रों के लिए एक और बड़ी राहत यह है कि इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। वहीं एनटीए ने जानकारी दे दी है कि एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा। उसके बाद होम पेज खुलेगा, उसमें नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आप जाएंगे नए वेब पेज पर, उसमें अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि और पासवर्ड दर्ज कराएंगे। अब लास्ट में सिक्योरिटी पिन दर्ज करेंगे। फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट आउट ले, उसके बाद दिए गए स्थान पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं। अब देखना यह है कि एनटीए के ये नए बदलाव परीक्षा को कितना पारदर्शी और निष्पक्ष बना पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार नीट यूजी 2026 में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट की गहरी समझ भी बेहद जरूरी होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और शिक्षा जगत की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे साथ इंडिया डेली लाइव।